things become difficult, मैं 2-3 हदीस बताता हूँ. एक, this hadith is very close to my heart. जब भी लाइफ में प्रॉब्लम होना है, इस हदीस को लाजमी याद किया करें. मन कानत दुनिया हम्महु फरक़ल्लाहु अलैहि अमरहु वजअल फ़क़्र बैन ऐनैहि वलम यातिहि मिन दुनिया इल्ला मा कुतिबा लह. कि जो शख्स जिसका फोकस और हर चीज़ दुनिया हो ना, दुनिया की ज़िंदगी हो, मतलब वो आखिरत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, मैं छोड़ो यार अल्लाह बड़ा खुश नहीं, मैं देखी जाएगी नमाज़ पढ़ लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, और दुनिया दुनिया बस पैसे आ जाए, मीटिंग है, बहुत प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, नमाज़ें जा रही हैं, दुनिया फोकस हो सिर्फ उसका. फ़रक़ल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला उसके तमाम कामों को बखेर देते हैं, बखेर देते हैं, उसके लिए बड़ा काम करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. वजअल फ़क़्र बैन ऐनैहि, और फ़कीरी को उसके आँखों के बीच में रख देते हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर टाइम वो फ़कीरी से डर रहा होता है, फ़क्र से डर रहा होता है कि हाय मैं गरीब ना हो जाऊँ, हाय फ़कीर ना हो जाऊँ, हाय मेरा स्टेटस कम ना हो जाए, हाय मुझ पे हालात बुरे ना आ जाए. He lives his life in anxiety. वलम यातिही मिन दुनिया इल्ला मा कुतिबा लह, और दुनिया उसके पास उतनी ही आती है जितनी शुरू में लिखी हुई थी, बस. लेकिन वमन कानत आखिरत नियतह, जिसकी आखिरत फोकस होता है, उसकी प्रायोरिटी आखिरत होती है. सिंपल वर्ड्स, जो काम कर रहा है, अजान की आवाज़ आई, गया नमाज़ पढ़ के आया, फिर काम शुरू कर दिया अपना. कोई काम कर रहा है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा है, गुनाहों से बच रहा है, जिम भी कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, दुनिया के तमाम काम कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? आखिरत है. जमा अल्लाहु अलैहि अमरहु, अल्लाह ताला तमाम काम उसके लिए जमा कर देते हैं, उसके लिए घंटे में निकलता है, सारे काम किए, फारिग हो गया, फंसा नहीं रहता कामों में. वजअल ग़िनाहु फ़ी क़ल्बी, उसका दिल को अल्लाह ताला भर देता है ग़िना से. और ग़िना पता है क्या है? अल्लाह की भी ने कहा लैसल ग़िना अन कसरतिल अरद वलाकिनिल ग़िना ग़िनल क़ल्ब. माल का ज़्यादा होना ग़िना नहीं है, असल दिल का जो ग़िना है ना, वो ग़िना है. इंसान का दिल, अल्लाह के नबी में कितना माल होता था? बहुत थोड़ा, लेकिन खर्च किस तरह करते हैं जैसे बादशाह है. ठीक है, कितना टाइम हमारे पास? 9:15 तक मैंने टाइम लिया था आपसे. चले आखिरी 5-7 मिनट इंशाल्लाह. ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अल्लाह ताला उसके दिल को ना ग़िना से भर देते हैं, और दुनिया कितनी आती है? वो आता तो दुनिया वही राग़िमा, और दुनिया ज़लील ख़ौर उस बंदे आखिरत भी मिल गई, दुनिया भी मिल गई. इमाम हसन बसरी कहते थे कि लोगों या अय्युह शबाब इअमलू लिल आखिरा, ए लोगों आखिरत के लिए काम करो हमेशा. क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने दुनिया के लिए काम किया, उन्हें दुनिया तो मिली मगर आखिरत कभी नहीं मिली, और मैंने लोग देखे हैं जिन्होंने आखिरत के लिए काम किया, उनको दुनिया भी अल्लाह ने दी और आखिरत भी दी अल्लाह ताला ने. ये जान लें इस बात को. इसी तरह से हाउ थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट, दिस इज़ द 5th पॉइंट. थिंग्स बिकम डिफ़िकल्ट बाय डूइंग सिंस. हदीस में आता है एक शख्स ट्रैवल कर रहा है, उसके बाल भी गर्द आलूद हैं, उसके कपड़े भी जो है ना फटे पुराने हैं, सफ़र की हालत में है, हम्बल ह्यूमिलिटी भी है उसमें, लेकिन वो दुआ करता है, अल्लाह से हाथ उठाता है, या रब दुआएं करता है, अल्लाह से दुआ कबूल नहीं करता है. उसकी वजह मतामु हराम व मशरबु हराम व मलबसु हराम, कि अल्लाह ताला उसकी दुआ कैसे कबूल करे जब से खाना भी हराम का, पीना भी हराम का, पहना भी हराम का. जब इंसान गुनाह करता है उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, चाहे वो सफ़र की हालत में भी हो, बाल बिखरे हुए हो, हाथ उठा के अल्लाह से दुआएं मांगे, जब कबूलियत तमाम कबूलियत की औकात, लेकिन अल्लाह से दुआ कबूल नहीं करता क्योंकि गुनाहों में था वो, उसके लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं. सलफ़ कहते हैं कि जब भी मैं गुनाह करता हूँ ना, उसका असर मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों में और अपने राइडिंग बीस में देखता हूँ. अल्लाह अकबर, इसको गौर सुने कि जब भी मुझसे गुनाह होता है ना, उसका असर मैं अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने राइडिंग बीस की डिसओबीडियंस में देखता हूँ कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही, मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुन रही, मेरा जानवर मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं मान रहा. कभी मैंने सोचा इस पर्सपेक्टिव से कि मेरे घर वाले आज क्या हो गया इनको, ये मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहे. ये गुनाहों की वजह से होता है. सलफ़ चूँकि गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन कभी गुनाह इंसान की हो जाता था, वो फ़ौरन से उसका इमीडिएट रिएक्शन अपनी औलाद में, अपने राइडिंग बीस्ट में और अपनी बीवी में देखते थे. ठीक है, 5वां पॉइंट क्या था? चौथा, तीसरा चौथा मैंने कहा था अल्लाह से दूरी और लोगों से दूरी, नेक लोगों से दूरी और अल्लाह से दूरी. ठीक है, तीसरा और चौथा एक ही में बताया मैंने था. ठीक है,
छठा पॉइंट टच भी लूँगा साथ साथ, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, इंसान के दिल को और उसकी बॉडी को सेंस कमज़ोर कर देते हैं। वल्लाह इंसान के दिल को और उसकी बॉडी को सेंस जो है ना गुनाह कमज़ोर कर देते हैं। उसके दलाइल क्या है, अली बिन अबी तालिब और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको मुश्किलात थे, चक्की पीसी थी, हाथ पे छाले पड़ गए थे। अली बिन अबी तालिब कुएं से पानी भर के आते, उनके कंधे पे छाले वो निशान पड़ गए थे। तो निकाल अल्लाह के नबी के पास ग़ुलाम है, तो ग़ुलाम ले लेते हैं उनसे। तो फातिमा आई, अल्लाह के नबी घर पे नहीं थे। हज़रत आयशा ने बताया कि आपकी बेटी आई थी फातिमा, वो ग़ुलाम चाहिए उनको, तो काइंडली आप। तो अल्लाह के नबी ने घर गए और उन्हें घर में उनके बीच में जाके बैठे, वो बिस्तर पे लेटे थे, उठ के बैठ गए वो। तो कहा कि मैं तुम्हें ग़ुलाम से बेहतर चीज़ ना दूँ। और वो क्या दी थी? 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर। उलमा की तफसीर में लिखते हैं कि इस चीज़ से इंसान को जिस्मानी इतनी क़ुव्वत मिलती है कि उससे अगले दिन ये काम आसान हो जाते हैं। अब ये ग़ुलाम का एक मैन की हेल्प का, एक मैन पावर का रिप्लेसमेंट है। और आप यकीन करें, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस चीज़ को। आप रात को ये पढ़ के सोएं, अगले दिन के काम आपने देखिएगा ज़रा। इंसान अजीब अल्लाह ताला की एक हेल्प और मदद नोटिस करता है और अजीब बॉडी में ना स्ट्रेंथ महसूस करता है। सो उन्होंने एक मैन पावर से इसको रिलेट किया कि अल्लाह ताला, ये क्या है, नेक अमाल करने से इंसान की बॉडी में क़ुव्वत और ताकत। वो जो दज्जाल के आने से पहले 3 साल का ड्राउट होगा, ठीक है, 1/3, 2nd, 3rd और पूरा तीसरे साल पूरे बिल्कुल कुछ नहीं, बारिश ना होगी, ना वेजिटेशन हो रही होगी। तो सब कह रहे, लोग खाएंगे क्या, लोग पिएंगे क्या, जो नेक लोग होंगे। तो अल्लाह ने कहा कि देयर ज़िक्र विल बी अत-तहलील व तकबीर व तहमीद। उनका ज़िक्र, उनका जो खुराक होगी ना, वो अल्लाह ताला का ज़िक्र होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ज़रिए वो ज़िंदा रहेंगे, उनको ये उनका नरिशमेंट होगी। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, वो फजर से बैठते ज़ोहर तक ज़िक्र करते, कुरान की तिलावत, अल्लाह का ज़िक्र और करते। तो उनके स्टूडेंट्स पूछे कि ये आप इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? कहते हैं दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट, अगर मैं ये ना करूँ तो मुझे एनर्जी इतनी महसूस नहीं होती। और उनकी अब लाइफ देख लें, उन्होंने किताबें लिखी, उन्होंने लोगों से डिबेट्स की, उन्होंने जिहाद किया तातारियों के ख़िलाफ़, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अमेजिंग लाइफ, फुल ऑफ बरका, और फजर से ज़ोर तक अल्लाह का ज़िक्र करते, सच बॉडीली स्ट्रेंथ, ठीक है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी आर्मीज़ को ना लेटर लिखते हैं, और लेटर में लिखते हैं कि द रीज़न वाई यू विन एंड दे लूज इज बिकॉज यू डोंट सिन एंड दे सिन। और अगर तुम भी गुनाह करने शुरू हो जाओ तो अल्लाह ताला फिर सिर्फ मैन पावर और मिलिट्री की वजह से जिसके पास आता है उसको फतह देगा।